गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल शैलेंद्र जैन। आप लोगों में से कुछ लोगों का डिमांड आया था कि मणप्पुरम फाइनेंस पर सर एक बार मुझे वीडियो बना के दीजिए। तो मैंने यहाँ पर इसका एनालिसिस किया है और आपको बता दूँ कि मणप्पुरम फाइनेंस जो है वो 153 के लेवल 153.5 रुपये का जो है ऑफर प्राइस यहाँ पर है, क्लोज है कल का। मार्केट कैपिटल इसका 12,950 है, 12,950 करोड़ रुपया। ईपीएस जो है 16.3 एंड 18.51 टोटल जो है टर्न वो है। डिविडेंड 137.5% का ये डिविडेंड इसका देता है। और डिविडेंड यील्ड अगर देखा जाए तो 1.8% का डिविडेंड यील्ड आपका आता है इस शेयर का। और एंड पी रेशो जो है 9.38 है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। बीटा इसका जो है 1.48 है, मीन्स वोलेटाइल है काफ़ी। इंडस्ट्री पी जो है वो 27.34 है। अब इसका स्वाट एनालिसिस करेंगे हम। स्वाट एनालिसिस में हम देखते हैं इसकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। कंपनी विथ हाई टीटीएम ईपीएस ग्रोथ, गुड क्वार्टरली गुड ग्रोथ इन रिसेंट रिजल्ट जो था वो अच्छी क्वार्टरली ग्रोथ दिखा रहा है। हाई रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ विथ हाई रिटर्न्स ऑन कैपिटल डिप्लॉयड। आरओसी जो है इसका हाई है और लो पीई रेशो है। इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ये जो है अपने प्रॉफिट को इफेक्टिवली यूज़ कर रहा है। हाई ग्रोथ एंड हाई रिटर्न्स ऑन इक्विटी, इक्विटी पर भी हाई ग्रोथ हो रहा है और हाई रिटर्न्स मिल रहे हैं। इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स का जो फंड है उसको बड़े इफेक्टिवली यूज़ कर रहा है। और लास्ट 2 ईयर में इसमें रिटर्न में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। इफ़िशिएंट इन मैनेजिंग एसेट टू जनरेट प्रॉफिट, प्रॉफिट जनरेट करने में इफ़िशिएंट में इसमें जो एसेट मैनेजमेंट है इसका काफ़ी इफ़िशिएंट है। ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुआ है और वाई वाई में भी ग्रोथ हुआ है। एनुअल नेट प्रॉफिट इम्प्रूविंग फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूविंग फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, बुक वैल्यू भी इसका इम्प्रूव हुआ है लास्ट 2 ईयर्स में। कंपनी विथ डिक्रीजिंग प्रोमोटर प्लेस, प्रोमोटर प्लेस जो है वो कम हो रहा है, मीन्स प्रोमोटर प्लेस वैल्यू जो है इसकी वो डिक्रीज़ हो रही है, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर कंपनी। एफआईआई एंड एफपीआई इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, इसमें शेयर होल्डिंग एफआईआई और एफपीआई ने बढ़ाई है। अब हम बात करते हैं वीकनेस। वीकनेस इसमें कंपनी विथ ग्रोइंग कॉस्ट वाई ओ वाई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, वाई ओ वाई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की कास्ट इंक्रीज हो रही है। पुअर कैश जनरेशन फ्रॉम कोर बिजनेस से पुअर कैश जनरेशन हो रहा है। डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विथ फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लिनेशन हुआ है। कंपनी विथ इंक्रीजिंग डेप्ट, डेप्ट इंक्रीज हुई है इसकी, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। डिक्लाइन प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 3 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हुआ है। और प्रोमोटर ने उनकी शेयर होल्डिंग जो है वो डिक्रीज़ की है, ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि प्रमोटर अगर शेयर होल्डिंग किसी की लूज़ करते हैं तो उस शेयर पर हम ज़्यादा विशेष ध्यान देते नहीं हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, 3 ईयर और 5 ईयर और 10 ईयर्स का वो अच्छा है पी। कंपनी विथ हाई आरओसी, ब्रोकर्स अपग्रेड रिकमेंडेशन फॉर टारगेट, पॉजिटिव ब्रेकआउट, थर्ड रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया इसने।
52 वीक के हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, और स्टॉक विथ पी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। पी जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, 10 से कम है पी, तो ये आपका अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इंक्रीज इन प्रोविजंस इन रिसेंट रिजल्ट में प्रोविजंस इन्होंने इंक्रीज़ किए हैं। ये इसका स्वॉट एनालिसिस हो गया है। अब हम बात करेंगे इसके टेक्निकल्स की। इसके टेक्निकल जो हैं 149.55 का पाइवट रेशो है, पिवट रेशो 157.1 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सेकेंड रेजिस्टेंस 161.15 एंड थर्ड रेजिस्टेंस आएगा 168.70। स्ट्रेंथ जो सपोर्ट लेवल आएगा 145.5, 137.95 एंड 133.90। ये इसके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल है। कारपोरेट एक्शन देख लेते हैं हम। रिजल्ट आए हैं, अभी कोई डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है। फाइनेंशियल्स में आप देखिए 1600 करोड़ से लेके डाउन हुआ है 1512 करोड़, और 12 करोड़ से 3 करोड़ रह गया है। अदर इनकम 1618 करोड़ से लेके डिक्रीज़ होके 1516 करोड़ हो गया है। एक्सपेंडिचर जो है वो भी कम हुआ है। इंटरेस्ट भी कम हुआ है, टैक्सेस भी कम हुए हैं। नेट प्रॉफिट जो है वो भी 398 से डिक्रीज़ होकर 367 रह गया है। बैलेंस शीट आप देख सकते हैं इसकी। शेयर कैपिटल 1% बढ़ा है, सॉरी 168 से 169 हुआ है। रिवर्स एंड सरप्लस भी बढ़ा हुआ है। करंट लाइबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ गई है, 9982 से बढ़ के 14680 हो गई है। अदर लाइबिलिटीज़ भी बढ़ गई है। टोटल लाइबिलिटीज़ 20 से 28,000 करोड़ हो गई है। देट इज़ काफ़ी चिंता का विषय हो सकता है। फिक्स असेट जो है वो 331 से जस्ट डबल हो गया है। मीन्स इनका असेट बढ़ा है। हो सकता है कि जो आपकी लाइबिलिटी बढ़ी है तो असेट बढ़ाने के लिए ही लाइबिलिटी बढ़ाई होगी। असेट जो है 1961 से 27,866 हुआ है। हेलो। हाँ सर। हाँ बोलो।